अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। ये एक आर्गन सिस्टम है। डिफरेंट आर्गन्स assembled together, different organs having related functions or similar functions assemble together and make an organ system. Similarly, this urinary system is an organ system. Different organs like 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder and urethra, which have a sphincter muscle, combine together and make the urinary system of human being. इस लेक्चर में लेटर ऑन हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसके दो मेन पार्ट्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल। उसको फर्दर उसके पार्ट्स के नाम और उसकी टाइप्स दो और उसका फंक्शन, जिसकी आगे 3 हेडिंग्स हैं, वो हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें यूरिन बनता है जो बॉडी से रिमूव आउट होता है। व्हाट इज़ दिस यूरिन, जिसे पेशाब कहते हैं। यूरिन में यूरिया और दूसरे जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो पानी में हलशुदा शक्ल में बॉडी से रिमूव आउट होते हैं। ठीक है, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आप कह सकते हैं। वाई? बिकॉज द एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम। एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ metabolic waste, especially of nitrogenous nature, is called as excretion. तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने जैसे कहा कि दिस इज़ एन आर्गन सिस्टम। ये एक आर्गन सिस्टम है। तो एक आर्गन सिस्टम में डिफरेंट आर्गन्स होते हैं जो मिल के उस आर्गन सिस्टम को बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन से आर्गन्स हैं? हेयर आर 2 किडनीज, 2 गुर्दे हैं जी, 2 यूरिटर्स, 2 नालियाँ हैं जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक यूरिन को मुंतकिल करती हैं। एक यूरिनरी ब्लैडर है जिसके अंदर यूरिन बिफोर रिलीज फ्रॉम द बॉडी टेम्परेरी स्टोर होता है, और एक यूरिथ्रा है, एक ट्यूब है जहाँ से यूरिन बार बॉडी से निकलता है। तो स्टूडेंट्स, हम इसकी डायग्राम ड्रा करेंगे। दिस इज़ 1 किडनी। किडनी की शेप कैसी होती है? ये बीन शेप्ड होते हैं। अच्छा, यहाँ से निकलेगी एक नाली जिसको हम यूरिटर बोलते हैं, और ये ओपन अप होगी किसमें? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये यूरिनरी ब्लैडर है। अच्छा, ये किडनीज़ हैं, ठीक है, और ये यूरिटर वो नाली है। दिस इज़ यूरिनरी ब्लैडर, अ टेम्परेरी, जिसे मसाना भी कहते हैं, टेम्परेरी स्टोरेज। और दिस इज़ द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के एंड पर स्फिंक्टर मसल होता है जो छोटे बच्चों में कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो उन्हें डायपर लगाना पड़ता है। जो बंदा बड़ा होता है तो ये स्फिंक्टर मसल उसके कॉन्शियस कंट्रोल में आ जाता है। यूरिनरी सिस्टम के ये पार्ट्स हैं। हम ज़रा ह्यूमन जो किडनी है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। हम देखेंगे कि ह्यूमन किडनी का स्ट्रक्चर क्या है। ह्यूमन किडनी जो है ये बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड, लोबिये के बीज की शक्ल का। इसका एक साइड कनकेव होती है और दूसरी इसकी साइड कन्वेक्स होती है। बाहर को उभरी हुई कन्वेक्स, अंदर को धंसी हुई कनकेव। जैसे कोई भी बीज आप लें, जैसे गंदम का बीज, तो एक साइड अंदर को धंसी होती है, वो जो अंदर धंसा हुआ हिस्सा है उसे हाइलस या हाइलम कहते हैं, हाइलस या हाइलम कहते हैं। और किडनी के अंदर जाके देखें तो 2 बड़े वाजे पार्ट्स हैं। बाहर वाला लाइट हिस्सा है और अंदर वाला डार्क। बाहर वाला जो लाइट हिस्सा है उसको कार्टेक्स का मतलब होता है आउटर रीजन, और अंदर वाला डार्क हिस्सा मेडुला कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, फर्दर इधर से इधर तक जो है डिफरेंट जो है वो पायरामिडल शेप्ड होती हैं, जिनको रीनल पायरामिड्स कहते हैं। बेसिकली जो नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन्स हम आगे चल के देखते हैं, एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स हैं जो किडनी में प्रेजेंट होती है, वो बाहर से अंदर की तरफ ऐसे पायरामिड्स, इनको क्या बोलते हैं? रीनल गुर्दे के से मुतल्लिक, और पायरामिड मखरूती शक्ल को कहते हैं रीनल पायरामिड्स। अब तमाम तरफ के जो नेफ्रॉन, व्हाट इज़ दिस नेफ्रॉन? द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के ज़रिए किडनी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस रिमूव आउट होते हैं। तो तमाम तरफ से जो नेफ्रॉन्स हैं उनके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इस पोर्शन में खुलते हैं जिसको रीनल पेल्विस कहते हैं। हमारी बॉडी का भी एक पेल्विक रीजन होता है, ये किडनी के अंदर है, तो इसको रीनल पेल्विस कहते हैं। स्टूडेंट्स, समझ आई बात? तो ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चर है। हम देखेंगे व्हाट इज़ द नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। याद रहे,
किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही है। जैसे हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होता है, ऐसे हमारी किडनी का भी स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही है। ये जो नेफ्रॉन है ये फंक्शनल यूनिट है, ये बात आपने भूलनी नहीं है। नेफ्रॉन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का फंक्शन एक्सक्रीशन तो वो कैसे परफॉर्म होता है नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स हैं। नेफ्रॉन हमारे हर किडनी में मिलियंस नेफ्रॉन होती हैं और हर नेफ्रॉन के दो मेन पार्ट्स हैं। नंबर वन रीनल गुर्दे से मुतल्लिक, कार्पसल स्मॉल पार्टिकल को बोलते हैं कार्पसल, और दूसरा इसका पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। अच्छा, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में डिटेल्स जाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि नेफ्रॉन प्रेजेंस इन किडनी में दो तरह के होते हैं। एक नेफ्रॉन होता है कार्टिकल नेफ्रॉन। कार्टिकल नेफ्रॉन विच इज़ प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी। कार्टिकल नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, इसमें वेजा रेक्टा भी प्रेजेंट नहीं होती, और ये डाइल्यूट यूरिन जब बनाना होता है, जब बॉडी के अंदर वाटर ऑस्मोरेगुलेशन का ज़्यादा इशू नहीं होता, यानी वाटर रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं करनी होती। नेफ्रॉन की दूसरी टाइप है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। बेसिकली जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर से शुरू होती है और इसका लूप ऑफ हेनले गोज डीप डाउन या लूप डाउन इनटू द मेडुला, नीचे तक जाता है, लंबा होता है। उसमें वेजा रेक्टा क्या होता है वो मैं आगे चल के बताता हूँ, और ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस मैक्सिमम करता है, इसलिए कंसनट्रेटेड यूरिन पैदा करने के लिए होता है। ठीक है जी। अच्छा देखें, इन दोनों का एक तो फ़र्क ये कि एक कार्टेक्स में और एक मेडुला में, दूसरा एक डाइल्यूट यूरिन, दूसरा कंसनट्रेटेड यूरिन। एक में लूप ऑफ हेनले छोटा, एक में बड़ा, एक में वेजा रेक्टा प्रेजेंट, एक में एब्सेंट। तो ये चार डिफरेंसेस। चलिए जी, हम बात करते हैं स्टूडेंट्स रीनल कार्पसल की बात करते हैं। ये जो रीनल कार्पसल है इसके दो फर्दर पार्ट्स हैं। मैं यहाँ डायग्राम ड्रा करना चाहूँगा। एक ये है बोमेन कैप्सूल। दूसरा किडनी में आने वाली जो रीनल आर्टरी है वो यहाँ मिल के एक क्लस्टर ऑफ ब्लड कैपिलरीज बनाएगी, जिसको आप ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और बाहर वाला जो हिस्सा है ये बोमेन कैप्सूल। कैप्सूल का मतलब होता है कप लाइक, और बोमैन बंदे का नाम है जिसने ये डिस्कवर। इन दोनों हिस्सों को मजमूई तौर पर रीनल कार्पसल कहते हैं, यानी बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज रीनल कार्पसल। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब हम नेफ्रॉन का फंक्शन देख रहे होंगे तो उसके तीन पार्ट्स हैं, तीन उसके मतलब स्टेजेस हैं। पहले जो स्टेज है वो है फिल्ट्रेशन जो है वो इस पार्ट में होती है जिसका नाम है रीनल कार्पसल, जिसके आगे दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्यों होती है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दो रीजंस हैं, एक तो ये कि ग्लोमेरुलस पोरस होता है, दूसरा प्रेशर चाहिए होता है, फिल्ट्रेशन प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ब्लड अराइविंग ओवर एयर प्रोवाइड्स द फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो दो पॉइंट्स बता दिए मैंने कि एक तो ग्लोमेरुलस पोरस है, इस वजह से यहाँ फिल्ट्रेशन होती है, दूसरा यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो फिल्ट्रेशन प्रेशर के तौर पे एक्ट करता है, तो इसलिए फिल्ट्रेशन यहाँ पे। तो ये पहला पॉइंट है फिल्ट्रेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है उसे रेजिड्यू कहते हैं, जो नीचे चला जाता है उसको फिल्ट्रेट कहते हैं। तो यहाँ से चीज़ें फ़िल्टर होकर जिसमें पानी होगा, मतलब बहुत सी यूज़फुल चीज़ें भी होंगी, वाटर है, ग्लूकोज है, एमाइनो एसिड्स हैं, बहुत यूज़फुल साल्ट्स, वो सारे के सारे फ़िल्टर होके आ जाएंगे बोमेन कैप्सूल में, उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और रेड ब्लड सेल या वाइट ब्लड सेल जो है, यानी ब्लड सेल्स जो हैं वो ब्लड में ही रहेंगे। स्टूडेंट्स, दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल। इसके दो पार्ट्स हो गए, इसके आगे कई पार्ट्स हैं। यहाँ से ये शुरू होगा और ये बालदार नाली है, उसके बाद ये लूप ऑफ हेनले है, फिर बालदार नाली है। इसको हम यूं ड्रा करेंगे। ये जो बालदार नाली है इसको कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये डिसेंडिंग लिम्ब थिन होता है और असेंडिंग लिम्ब थिक होता है, मोटा होता है। ये भी आपने ड्रा करते हुए ख्याल रखना है। ये हो जाएगी जी कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी इसे बोलते हैं। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में डिफरेंट नेफ्रॉन्स आके खुलती हैं, तो हम इसको यूं और दो तीन और नेफ्रॉन्स भी शो कर देंगे कि इसके अंदर आकर नेफ्रॉन्स गिरती हैं। ठीक है जी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट्स देखिएगा गौर से, यहाँ से ये एक निकलेगी और इसके गिर्द ये लिपटेगी, और यहाँ पे ये सीधी हो जाएगी वेज़र एक्टा की शक्ल में, और फिर इसके गिर्द ये लिपटेगी। ठीक है जी। सबसे पहली बात ये जो है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल नेरर कन्वोल्यूटेड बालदार ट्यूब्यूल नाली। दिस इज़ द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये दूर वाली है तो इसको बोलेंगे डिस्टल
कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। स्टूडेंट्स एक चीज़ ज़रा नोट करें, जैसे मैं एक रेफरेंस पॉइंट हूँ तो मेरे लिहाज से ये मेरे आर्म का करीब वाला जो एंड है इसे मैं प्रॉक्सिमल एंड बोलूँगा, और जो दूर वाला है उसे मैं डिस्टल एंड बोलूँगा। तो रीनल कार्पसल के लिहाज से ये करीब वाला हिस्सा है, इसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी करीब वाली बलदार नाली, और ये दूर वाला तो इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं, ये जो यू शेप्ड है इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप का मतलब होता है बल, क्योंकि ये एक बल है सिंगल। हेनले बंदे का नाम है जिसने ये डिस्कवर किया। ये नीचे जो जा रहा है पोर्शन इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और इसको थिन लिम्ब भी कहते हैं क्योंकि ये पतला होता है। अच्छा, इसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, या इसको थिक लिम्ब भी बोलते हैं। इनका डिफरेंट फंक्शन है, हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहाँ से सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब और यहाँ से वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्जॉर्प्शन होती है। दिस इज़ द कलेक्टिंग डक्ट और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, यहाँ से भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या आता है। ये सारी रीनल ट्यूब्यूल है जिसमें प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये सारे के सारे रीनल ट्यूब्यूल है। इसके इर्द गिर्द ये जो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क ये वह पिछाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी पेरी ट्यूब्यूलर नेटवर्क। पेरी मीन इर्द गिर्द, ट्यूब्यूलर इस ट्यूब्यूल, ये रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं इनको पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज कहते हैं। एक चीज़ और नोट करें, कैपिलरीज जहाँ भी प्रेजेंट होती हैं ये लिपटी हुई या बल खाई हुई होती हैं। जैसे हमारे लंग्स में, हमारे एल्वेओलाई के इर्द गिर्द भी लिपटी हुई होती हैं। ये लूप ऑफ हेनले के गिर्द स्ट्रेट होती हैं, इसलिए इनका एक स्पेशल नाम है वेजा रेक्टा। वेजा मीन वेसल, नाली, और रेक्टा मीन स्ट्रेट वेसल। ठीक है जी, यहाँ पे इसका स्पेशल नाम है। समटाइम इसको वेजा रेक्टा रीनस भी बोलते हैं, यानी किडनी में पाई जाने वाली स्ट्रेट वेसल। यहाँ पर जो दो फंक्शन है, रीअब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन, यानी नेफ्रॉन के फंक्शंस में जो अगले दो पार्ट्स हैं, रीअब्जॉर्प्शन भी यही होती है। ये पेरीट्यूबुलर नेटवर्क, ये वेजा रेक्टा रीअब्जॉर्प्शन करता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगले टॉपिक में आएगा कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में, कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर हाइड्रोपोरिन्स प्रेजेंट हैं और असेंडिंग लिम्ब में सोडियम आयन रीअब्जॉर्ब होते हैं। इसके लिए हम दो हार्मोन भी पढ़ेंगे, एक एल्डोस्टेरॉन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ हाइड्रोपोरिन्स पानी के लिए प्रोटीन्स हैं, वहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। और हम देखेंगे कि हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से भी एक हार्मोन पैदा होता है, एडीएच या वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वो कलेक्टिंग डक्ट से ड्यूरिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर से रीअब्जॉर्प्शन करता है। बहरहाल वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पॉइंट्स। अच्छा, अब सेक्रीशन आखिरी पॉइंट है इसके फंक्शन का। तो रीअब्जॉर्प्शन हो गई, तमाम जो मेजर जो रीअब्जॉर्प्शन है ना वो पीसीटी में होती है 99%, ठीक है। बाकी जो है वो अगले पोर्शंस में होती है, और ड्यूरिंग एबनॉर्मल हालात, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन, ड्यूरिंग मींस वाटर डेफिशिएंसी के दौरान होती है। सेक्रीशन क्या है? यूरिन की एक खास पीएच होती है, उस पीएच को मेंटेन रखने के लिए जो रीनल ट्यूब्यूल है ये हाइड्रोजन आयंस सेक्रीट करती है, जिससे उसकी पीएच एसिडिक या उसकी पीएच मेंटेन रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, 2 किडनीज, 2 यूरिटर्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरिथ्रा। उसमें हमने स्फिंक्टर मसल भी देखा, हमने नेफ्रॉन को देखा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा, नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन की दो टाइप्स, कार्टिकल नेफ्रॉन, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में स्ट्रक्चर में रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कार्पसल के दो पार्ट्स देखे, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। देन फंक्शन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन। दिस इज ऑल अबाउट today's topic.